स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक श्रद्धेय आध्यात्मिक शिक्षक का जन्म 1836 में भारत के पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने आध्यात्मिकता में गहरी रुचि प्रदर्शित की और स्वाभाविक रूप से ध्यान और भक्ति की ओर आकर्षित हुए। उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब गहनता से शुरू हुई जब वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में पुजारी बन गए। स्वामी रामकृष्ण की देवी काली के प्रति गहन भक्ति और अपनी आध्यात्मिक खोज के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें एक असाधारण संत के रूप में ख्याति दिलाई। वह ध्यान और परमानंद पूजा में लंबे समय तक बिताते थे, अक्सर भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता खो देते थे। उनके अनुभव और एहसास पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं की सीमाओं को पार कर गए। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में रामकृष्ण की प्रसिद्धि बढ़ी, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों से साधक आकर्षित हुए। उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक नरेंद्रनाथ दत्त थे, जिन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया और त्याग का मार्ग अपनाया। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने सभी धर्मों की सार्वभौमिकता पर जोर दिया। उनका मानना कि विभिन्न रास्ते एक ही अंतिम सत्य तक ले जा सकते हैं। उन्होंने तंत्र, वैष्णववाद और इस्लाम सहित विभिन्न आध्यात्मिक विषयों का अभ्यास किया और उनमें महारत हासिल की। विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को अपनाने की उनकी अद्वितीय क्षमता ने उन्हें युग अवतार की उपाधि दी, जो आधुनिक युग के लिए एक दिव्य अवतार था। 1885 में रामकृष्ण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें गले के कैंसर का पता चला। उनकी बीमारी के दौरान उनका बिना शर्त प्यार और करुणा उनके आसपास के लोगों को प्रेरित करती रही। स्वामी विवेकानंद और अन्य शिष्य अपने प्रिय गुरु की अथक देखभाल करते थे। 16 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने भौतिक स्वरूप को त्याग कर महासमाधि प्राप्त की, लेकिन एक गहरी विरासत छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रामकृष्ण के निधन के बाद उनकी शिक्षाओं और शिष्यों ने उनके संदेश को दुनिया तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद विशेष रूप से आध्यात्मिकता के सार्वभौमिक संदेश को साझा करने के मिशन पर निकले। 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया और वैश्विक मान्यता अर्जित की। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण की सेवा, निस्वार्थता और ज्ञान की खोज के आदर्शों का प्रचार करने के लिए की गई थी। मिशन के कार्य में शैक्षिकी, धर्मार्थ और मानवीय गतिविधियां शामिल हैं, जो दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। रामकृष्ण की शिक्षाओं की स्वामी विवेकानंद की व्याख्या ने सभी धर्मों की एकता और आध्यात्मिक विकास के लिए निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। धर्म संसद में उनके प्रसिद्ध भाषण में कहा गया था, अमेरिका की बहनों और भाइयों, जो दर्शकों को पसंद आया और सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह की बाधाओं को तोड़ दिया। रामकृष्ण के एक अन्य प्रत्यक्ष शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद ने अपना संदेश दक्षिणी भारत में फैलाया, जहां रामकृष्ण मठ और मिशन ने भी केंद्र स्थापित किए। स्वामी ब्रह्मानंद एक अन्य शिष्य और राखल महाराज के नाम से जाने जाते हैं, ने रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रारंभिक संगठन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व स्तर पर स्थापित केंद्रों और आश्रमों के साथ रामकृष्ण संप्रदाय पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है। स्वामी, भिक्षु और भक्त स्वयं को सेवा और आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित करते हुए रामकृष्ण की शिक्षाओं की मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। रामकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं ने आध्यात्मिक साधकों से लेकर विद्वानों और दार्शनिकों तक अनगिनत व्यक्तियों को प्रभावित किया है। प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव, सार्वभौमिक प्रेम और सभी धर्मों को ईश्वर के लिए वैध मार्ग के रूप में स्वीकार करने पर उनके जोर ने मानवता की आध्यात्मिक चेतना पर स्थायी प्रभाव डाला है। निष्कर्षतः स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन आध्यात्मिक भक्ति, करुणा और ज्ञान का जीवंत अवतार था।